नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आज आपकी इस करौली दरा से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दर्पण कंपटीशन क्लासेस का स्टार्ट किया जा रहा है। मित्रों, आप लोगों के लिए आपकी अपनी दर्पण क्लासेज में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग ये जो नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, पहले दर्पण का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चलता था। मित्रों, आज से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग उस दूर दराज में बैठे विद्यार्थियों तक भी हमारे टूटे फूटे ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, जिससे उनके जीवन में हमारा ज्ञान कुछ काम आ सके। मित्रों, उनकी सफलता में हमारे पास जो छोटा ज्ञान है, टूटा फूटा ज्ञान है, वो उनकी सफलता में कुछ भूमिका निभा सके। मित्रों, इसलिए मित्रों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मित्रों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। मित्रों, हम लोग सभी चीजों की जो क्लासेस हैं, हमारा ऐप है मित्रों दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, ऐप भी है आपकी आईडी, वहां आपको लाइव मैटर मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही क्लासें निःशुल्क अवेलेबल होने वाली हैं मित्रों आप लोगों के लिए। तो वहां से आप लोग फायदा ले सकते हो इस चीज का। मित्रों, इसलिए आप तुरंत जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। मित्रों, अलग अलग सब्जेक्टों की अलग अलग अनुभवी फैकल्टियों द्वारा आप लोगों का मार्गदर्शन किया जाएगा मित्रों इस प्लेटफॉर्म से, जिससे आपके जीवन में या आपकी सफलता में दर्पण क्लासेस अमूल्य योगदान निभा सके। मित्रों, और मित्रों, इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। मित्रों, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, जो सोने नहीं देते। मित्रों, चलो आज इस सेशन की, इस क्लास की, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। मित्रों, इस सेशन में हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। मित्रों, जो आजकल एवरीडे साइंस के नाम से है, जनरल साइंस, दैनिक विज्ञान के नाम से। मित्रों, जुड़ जाइए मित्रों आप लोग। आज हम लोग इस क्लास में जो दैनिक साइंस या विज्ञान पढ़ने वाले हैं, किस तरह से क्या चीजें वर्तमान कंपटीशन में पूछी जाती हैं। मित्रों, किस तरह से चीजें आती हैं, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले हमारी एक विचारधारा, एक गोल क्लियर होना चाहिए। मित्रों, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे मैटर को व्यवस्थित करना है। एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। मित्रों, आज का सफल होने के लिए हार्ड वर्किंग के साथ साथ एक स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। मित्रों, ऐसा नहीं कि आप लोग लग रहे हो रात और दिन और बाद में आपको मालूम चला कि आपने पढ़ा तो वर्तमान युग के कंपटीशन लायक ही नहीं है चीज। ऐसा नहीं करना है। मित्रों, तो इस सेशन की हम मित्रों शुरुआत करते हैं। जुड़ जाइए आप लोग। चलो मित्रों, जनरल साइंस पढ़ेंगे। इसमें जनरल साइंस पर, मतलब दैनिक विज्ञान पर स्टार्टिंग से हम लोग चर्चा करते हैं कि जो सृष्टि है, प्रकृति है, यदि इस प्रकृति पर बात की जाए मित्रों, तो प्रकृति में दो प्रकार के जीव देखे जाते थे, एक सजीव और एक निर्जीव। मित्रों, एक तो सजीव रूप था और एक कौन सा था, आपके निर्जीव रूप था। आप लोग जब साइंस शब्द को पढ़ते हो तो साइंस जो शब्द है, जो साइंस शब्द है आपके, ये साइंस शब्द में आप लोग देखोगे कि जो साइंस शब्द है, ये मित्रों जो साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति साइंसिया शब्द से मानी गई है। जो साइंस शब्द है आपके, इस साइंस शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है, वो किससे मानी गई है? तो इस साइंस शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है, वो साइंसिया शब्द से मानी गई है। मित्र, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मित्रों साइंसिया शब्द से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मित्रों साइंसिया शब्द से। ये जो साइंसिया है,
इस साइंसिया का अर्थ होता है मित्रों टू नाउ, जानना, कुछ जानना। इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या है आपके मित्रों? जानना। तो साइंसिया शब्द का अर्थ होता है मित्रों जानना। साइंसिया शब्द का क्या अर्थ है आपके? जानना। तो यदि आपसे कहा जाए साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है तो साइंसिया शब्द से हुई है। साइंसिया का अर्थ है मित्रों जानना। साइंसिया का अर्थ क्या है आपके? जानना। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि साइंस शब्द के, साइंस के जनक किसको माना जाता है या पितामह किसको माना जाता है, साइंस का जनक या पितामह किसको माना जाता है मित्रों? तो साइंस का जो जनक या पितामह वो किसको माना जाता है मित्रों? तो साइंस का जनक या पितामह माना जाता है मित्रों अरस्तु को। साइंस का जनक या पितामह किसे माना जाता है? तो आंसर क्या होगा मित्रों? अरस्तु होगा। आंसर अरस्तु होगा। तो साइंस शब्द किससे बना है? साइंसिया से। साइंसिया का मतलब जानना हो गया, कुछ जानना हो गया। जनक कौन है साइंस के? अरस्तु। जनक कौन हो गए आपके? अरस्तु हो गए साइंस के। अब साइंस के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इस साइंस में या आप लोग नेचर में जब देखते हो, प्रकृति में देखते हो, सामान्यतः दो प्रकार के जीव देखते हो आप लोग। दो प्रकार के जीव देखते हो आप पूरी प्रकृति में या नेचर में। अब आप जो दो प्रकार के जीव देखते हो वो कौन कौन से जीव देखते हो? दो प्रकार के इस नेचर में। तो एक तो देखते हो आप लोग, कौन से देखते हो? सजीव। एक तो कौन से जीव देखते हैं आप लोग? सजीव देखते हैं मित्रों। एक तो सजीव देखते हैं। और एक कौन से हैं मित्रों? निर्जीव। कौन से देखोगे? निर्जीव मित्रों। अब बात यहां आती है मित्रों कि ये जो सजीव और निर्जीव है, क्या प्रकृति में सजीव और निर्जीव केवल दो ही रूप हैं? क्या प्रकृति में सजीव और निर्जीव दो ही रूप हैं? ये जो सजीव हैं और जो निर्जीव हैं क्या केवल दो ही रूप हैं? और दो ही रूप हैं तो इनका विभाजन किस आधार पर किया गया है मित्रों? किसको सजीव कहा जाएगा और किसको निर्जीव कहा जाएगा? वो वाली कंडीशन तो है नहीं मित्रों जो छोटे बच्चों की आप लोगों ने पढ़ी हो कि जिसमें वृद्धि पाई जाती है, गुणन होता है। कंपटीशन में ऐसी चीजें इस तरह से नहीं आती हैं आपकी। किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं देखें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसके सजीव निर्जीव इस तरह की चीजों को, लेकिन कंपटीशन के लेवल पर चीज को कैसे पूछा जाता है पेपरों में ये जानना जरूरी है। पढ़ने को सब दुनिया पढ़ती है, जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं ज्यादा नहीं तो उनमें से 75% कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं हल्का पल्का। 50% तो प्रॉपर कंपटीशन में ही रहते हैं आपके, लेकिन सभी के सिलेक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? कभी गौर करो आप। सिलेक्शन केवल उसी व्यक्ति का होता है जिसकी एग्जाम के अकॉर्डिंग रणनीति होगी मित्रों। इसलिए रणनीति सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है आपकी। अब आप जब सजीव और निर्जीव पढ़ रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सजीव और निर्जीव में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। सजीव के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, निर्जीव के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे इनका विभाजन किया गया है, किस आधार पर इनका विभाजन किया गया है, ये आना बहुत जरूरी है कंपटीशन के लेवल पर आपके मित्रों। तो जो सजीव आप लोग कहोगे, सजीव किसको कहोगे? सजीव जो आप लोग कहोगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि सजीव किसको कहोगे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सजीव किसे कहा जाएगा। तो सजीव किसे कहा जाएगा? तो इसकी जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया है, जो ब्रीथिंग की प्रक्रिया है, श्वास लेने की प्रक्रिया है, उसके आधार पर यदि देखा जाए तो वो जीव जो श्वास लेने में या ब्रीथिंग की क्रिया में, वो जीव जो श्वास लेने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो सजीव वो जीव होते हैं जो श्वास लेने की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सजीव वे जीव हैं जो श्वास लेने की क्रिया में मित्रों कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं? ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन ये त्यागते कौन सी गैस हैं? ये त्यागना। तो कौन सी गैस त्यागते हैं? तो कौन सी गैस त्यागते हैं? CO2 त्यागते हैं। ग्रहण O2 करते हैं और त्यागते कौन से हैं? CO2। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्याग देते हैं।
निर्जीव कौन से होंगे? निर्जीव वे होंगे जिनमें यह क्रिया नहीं पाई जाती है। ब्रीथिंग क्रिया एब्सेंट होती है। क्या होती है आपके? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है आपके। वो क्या होंगे? निर्जीव होंगे। वो निर्जीव होंगे। और जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 त्यागते हैं वो क्या होंगे? सजीव होंगे। अब आप लोगों में से कई के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि साहब विषाणु को फिर किस में रखेंगे? तो मित्रों, विषाणु को सजीव जगत और निर्जीव जगत की योजक कड़ी कहा जाता है। जब ये सजीव कोशिका के अंदर जाता है तो सजीव जैसा व्यवहार दर्शाता है। जब ये लिविंग सेल से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव जैसा व्यवहार दर्शाता है आपके। इसलिए जो विषाणु आप लोग पढ़ते हो, विषाणु या इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग इसको? वायरस। जो आप लोग वायरस पढ़ते हो या जो विषाणु पढ़ते हो, ये विषाणु हैं जो सजीव जगत और निर्जीव जगत के मध्य की क्या है मित्रों? एक योजक कड़ी है। क्या है ये? योजक कड़ी है। आप लोग देखोगे कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है मित्रों, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के मध्य की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विषाणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु को कहा जाता है आपके। इसमें ब्रीथिंग क्रिया नहीं पाई जाती है। इसमें ब्रीथिंग क्रिया श्वास की क्रियाएं होंगी, श्वास लेने की। ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाएगी और CO2 क्या की जाएगी? त्यागी जाएगी। ऑक्सीजन ग्रहण की जाएगी और CO2 क्या की जाएगी? त्यागी जाएगी आपके। तो इसमें पाई जाएगी आपकी ब्रीथिंग की क्रिया। अब बात यह आती है मित्रों कि सजीव हैं कौन कौन से? तो सजीव तो दो हैं, एनिमल भी हैं और प्लांट भी हैं। सजीव में तो एनिमल भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं मित्रों। पेड़ पौधे भी क्या होंगे? सजीव होते हैं। तो दोनों ही आते हैं आपके इसमें। तो सजीव हैं, उन सजीवों में तो आपके एनिमल भी आएंगे और प्लांट भी आएंगे, दोनों ही आएंगे मित्रों। अब एनिमल और प्लांट की जब आप लोग बात करोगे तो देखो मित्रों, यदि आपसे एनिमल मतलब जंतुओं की यदि पूछी जाए, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि जो जंतु हैं, एनिमल है, ये एनिमल श्वास लेने में, जो एनिमल है ये एनिमल श्वास लेने में, ब्रीथिंग की क्रिया में, श्वास लेने में या ब्रीथिंग की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण कर रहा है और कौन सी गैस त्यागता है? त्यागता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सजीव कौन होंगे? जो ब्रीथिंग की क्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या करते हो? ग्रहण, और CO2 क्या करते हो? त्यागते हो। अब यहां आप लोग देखोगे तो जंतु कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं? तो इसका मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। त्याग कौन सी रहे हैं? तो CO2 त्याग रहे हैं। ठीक है, यहां तक की स्थिति तो ठीक है। लेकिन अब आगे देखो आप लोग, जब आप पादपों की, प्लांटों की बात करोगे, पादप पर जब आप लोग बात करोगे तो पादप सजीव हैं, और सजीव के लिए तो आपने एक शर्त निर्धारित कर दी कि वह ही सजीव होगा जो इस तरह से कार्य करे, ऑक्सीजन ग्रहण करे और CO2 त्यागे मित्र। लेकिन अब बात यहां आ गई कि पादप सजीव हैं, तो पादपों में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पादप सजीव इसलिए हैं क्योंकि श्वास लेने की क्रिया में या त्यागने की क्रिया में, ब्रीथिंग वाली क्रिया में, ये ग्रहण तो कौन सी गैस करते हैं मित्रों? कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन ही करते हैं। क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो एक चीज कि पेड़ पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं, लेकिन आप ये भूल गए उस समय पढ़ते टाइम कि ये जो CO2 है वो अलग क्रिया में ग्रहण करते हैं। 2011 राजस्थान SI में क्वेश्चन था मित्रों एक ही। अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से वह क्वेश्चन था। पादप श्वास लेने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? O2। त्यागते कौन सी हैं?
त्यागते कौन सी हैं मित्रों? तो त्यागने की जब बात होगी कि कौन सी गैस त्यागेंगे मित्रों या बाहर निकालेंगे, तो ग्रहण तो O2 करेंगे, और इनसे जो त्यागते हैं वो कौन सी गैस त्यागते हैं? वो कौन सी गैस त्यागते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। अब कई लोगों का तो कॉन्सेप्ट खराब हो गया होगा, कई लोग तो सोच रहे होंगे हम तो सर बचपन से ऐसे पढ़ते आ रहे थे कि पादप CO2 गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन त्यागते हैं, लेकिन आपने तो एक अलग ही चीज बता दी। बिल्कुल सही है मित्रों, ये अलग ही है। ब्रीथिंग की क्रिया कभी भी सजीव की पूछ ली जाए गैसों से संबंधित, यही आंसर टिक होंगे। ग्रहण O2 करेंगे, त्यागते कौन सी हैं? CO2। आप लोग जो पढ़कर आए हो मित्रों वो फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है मित्रों। केवल इतना सा था कि छोटी क्लासों में आपने केवल पास होने के लिए उस चीज को पढ़ा था, आपको मालूम नहीं था कि नौकरियों में भी ये भूमिकाएं निभाएंगे, और आप और भी उसको ठीक करते चीज को। पादप स्वपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं पादप, और कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पादपों में एक क्रिया होती है भोजन बनाने की, जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पादपों में एक क्रिया होती है भोजन बनाने की, जिसको क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है मित्रों। प्रकाश संश्लेषण की, फोटोफॉस्फोराइलेशन की, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मित्रों, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पादप क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। और इस क्रिया में जो आप लोग पढ़कर आए हो बचपन से, जो शिक्षकगण आपको बताते आए हैं, वो ये वाली क्रिया को बताते थे, लेकिन हम लोग समझ इसको बैठे, वो वाली ये वाली क्रिया थी आपकी प्रकाश संश्लेषण, जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं मित्रों। उस क्रिया में ग्रहण कौन सी गैस करते हैं? तो उस क्रिया में मित्रों जो ग्रहण की जाती है गैस, वो कौन सी की जाती है? CO2 की जाती है। ये वाली नहीं, ये तो वायुमंडल में आ जाएगी, और बाद में वायुमंडल से फिर ग्रहण करेंगे पेड़ पौधे इस क्रिया में। ऐसा नहीं कि वहीं त्यागी हो, वहां की वहीं काम में ले ले, ऐसा नहीं है। त्यागेंगे बिल्कुल एनिमल की तरह। मनुष्य की भी तो यही है, एनिमल ही तो है आपके, इसी में तो आएगा आपके मनुष्य भी, तो मनुष्य की जैसी ही क्रिया एक तरह से आपके। तो ग्रहण कौन सी करेंगे? प्रकाश संश्लेषण में CO2। और त्यागते कौन सी हैं मित्रों? त्यागते कौन सी हैं? तो कौन सी गैस त्यागते हैं मित्रों? तो ऑक्सीजन त्यागते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट था वो आपका, आप वाला था वो, ये वाला कॉन्सेप्ट था मित्रों। आई या नहीं बात समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट था। इसलिए आप लोग ऐसा पढ़ते थे कि पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, O2 त्यागते हैं। मनुष्य O2 ग्रहण करता है, CO2 त्यागता है। इस कड़ी को छोड़ बैठे थे आप, लेकिन कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। 2011 के SI में राजस्थान में ये की क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह से था आप लोगों के कि पेड़ पौधे श्वास की क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, और पहला ऑप्शन ही उस पेपर में CO2 है। पहला ऑप्शन ही क्या दे रखा है? CO2। अब स्टूडेंट ने सोचा और यार बड़ा सीधा क्वेश्चन आ गया, और सटाक टिक। जो जितना सीधा है उतना ही खतरनाक है। सदैव दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लो, जो आपको देखने में जितना सीधा लगता है उतना ही खतरनाक है वो मामला। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इस तरह का तो आप आसानी से कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग इस तरह का सामान्य क्वेश्चन पूछना शायद पूछेगा भी नहीं, लेकिन यहां से ये वाला क्वेश्चन निकलता है कई बार। ये वाला क्वेश्चन कई बार निकलता है, क्योंकि यहां स्टूडेंट के दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट बैठा हुआ रहता है। ये वाला कॉन्सेप्ट बैठा हुआ रहता है, और वो इस वाले कॉन्सेप्ट से तो हट जाता है,
और वो क्वेश्चन कहां से निकाल बैठता है, इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकाल बैठता है। हो जाएगा, अब तो गलत नहीं करोगे। चलो आगे देखें मित्रों। अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा कि सजीव में कौन आएंगे, जंतु भी आएंगे, मतलब एनिमल भी आएंगे और प्लांट भी आएंगे। जंतुओं में मनुष्य भी इसी में आ गया, मैमल्स में आ गया मनुष्य। तो मनुष्य का भी यही चल रहा है आपके, कि मनुष्य में भी आप लोग देखोगे ग्रहण कौन सा करेगा, O2 और त्यागेगा कौन सी, CO2 त्यागेगा आपके। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं हम लोग इससे आगे, कि जो सजीव और निर्जीव आप लोगों ने जो पहली स्लाइड में देखे थे, ये वाला आपने जो देखा था कि सजीव और जो निर्जीव है, ये देखा था आपने कि प्रकृति में दो प्रकार के, एक सजीव है और एक क्या है आपके निर्जीव है मित्रों। दोनों की योजक कड़ी क्या है, विषाणु या वायरस है। मतलब दोनों को जोड़ने वाली, दोनों की जैसी भूमिका निभाती है। कभी सजीव जैसी निभाएगी, कभी निर्जीव जैसी। मैंने आपको बताया था कि सजीव जैसी कब निभाएगी, जब सजीव कोशिका में होगी। सजीव कोशिका से बाहर होगी तो कैसी भूमिका निभाएगी, निर्जीव जैसी भूमिका निभाएगी। कैसी भूमिका निभाएगी मित्रों, निर्जीव जैसी भूमिका निभाएगी आपकी, निर्जीव जैसी भूमिका निभाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जंतु होंगे, प्लांट होंगे, जिनमें से इन गैसों को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन इन गैसों को लेकर के पूछ लिया जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सजीव है, क्या है, जो सजीव है, इस सजीव में अभी आप लोगों ने देखा कि जो सजीव हैं, इन सजीवों में एनिमल और प्लांट दोनों आ गए, एनिमल और प्लांट दोनों आ गए। तो ये जो सजीव हैं, इनका जो अध्ययन है, इनका क्या अध्ययन, सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में आप लोग करोगे उसको क्या कहोगे, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहोगे आप लोग। जीव विज्ञान, हिंदी में तो जीव विज्ञान बोल दोगे आप लोग, इंग्लिश में क्या कह दोगे, बायोलॉजी कह दोगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी कह दोगे। अब मित्रों इससे क्वेश्चन कैसे निकल कर आता है, बायोलॉजी से। बायोलॉजी दोनों ही है, इसमें क्या हो गए, प्लांट भी हो गए और एनिमल भी हो गए आपके। अब इसमें आप लोग देखोगे तो एक तो क्या हो गया आपके एनिमल हो गया, एक क्या हो गया मित्रों, प्लांट हो गया। तो एक तो क्या हो गए आपके एनिमल हुए, मतलब एक तो क्या हो गए जंतु, एक तो क्या हो गए आपके जंतु, और एक क्या हो गई आपके वनस्पति, एक क्या हो गई आपके वनस्पति। दोनों ही आ गए इसमें, जंतु और वनस्पति मित्रों। तो एक तो जंतु हो गए और एक कौन हो गए आपके वनस्पति हो गई मित्रों। अब जंतु और वनस्पति जो आप लोग देख रहे हो, इस जंतु और वनस्पति में जब आप लोग देखोगे तो इसकी भी एक योजक कड़ी है, इसकी भी एक योजक कड़ी है। यदि आपसे पूछा जाए कि जंतु जगत और वनस्पति जगत की योजक कड़ी कौन सी है, तो इसकी भी एक योजक कड़ी है जिसका नाम है आपके क्या, युगलिना, जिसका नाम क्या है आपके युगलिना है। इसकी भी एक योजक कड़ी है मित्रों, और इस योजक कड़ी का नाम क्या है मित्रों, युगलिना। युगलिना के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि है क्या मामला युगलिना का, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, युगलिना को हम लोग पढ़ेंगे मामला क्या है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जंतु जगत और वनस्पति जगत की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो योजक कड़ी किसको कहा जाता है मित्रों, युगलिना को। तो इन दोनों की योजक कड़ी किसको कहा जा रहा है, युगलिना को कहा जा रहा है। और सजीव जगत और निर्जीव जगत की योजक कड़ी किसे कहा जा रहा है मित्रों, तो वायरस या विषाणु को कहा जा रहा है। अब जो जंतु है, जंतु हैं, ये भी बायोलॉजी में अध्ययन कर रहे हैं, वनस्पति का भी बायोलॉजी में कर रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन तो ये निकलता है आपके, क्या निकलता है, बायोलॉजी के जनक या पिता में या फादर कौन है। एक तो क्वेश्चन इसको लेकर निकलता है कि इसके जनक कौन है या फादर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है आपके, तो कौन है, अरस्तु, अरस्तु है। लेकिन कई बार एग्जामों में एक क्वेश्चन आ गया है, आजकल बड़ा ट्रेंड है मित्रों, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है।
और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझते हैं ये क्या है मामला है। जैसे आप बायोलॉजी लिख रहे हो वो ऐसे लिख देता है बायोलॉजी, बायोलॉजी लिख देता है वो आपकी। अब ये जो बायोलॉजी जो शब्द है, यदि क्यों कई बार आ चुका है मित्रों ऑलरेडी एग्जामों में क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द के प्रतिपादक कौन है। आप पेपरों को देखो, मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए सफलता के लिए। पढ़ने को सब पढ़ते हैं, पढ़ने को आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ते हैं मित्रों, लेकिन आपकी एक रणनीति बेटर होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। अब रणनीति कैसे बनेगी, कोई आइडिया तो आपके दिमाग में होने चाहिए, जब भी तो आप रणनीति बनाओगे सफलता की। अब आइडिया कहां से आए, तो सिलेबस लीजिए, आप पुराने पेपर लीजिए, उससे क्या एक आइडिया आएगा आपके दिमाग में कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, किस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, उसके 8-10 साल के उस डिपार्टमेंट के पेपर लीजिए आप, मॉडल पेपर नहीं, डिपार्टमेंट के पेपर लो आप, क्योंकि डिपार्टमेंट के पेपरों से वास्तविक डिपार्टमेंट की नेचर का मालूम चल जाता है आपको, वास्तविक नेचर का मालूम चल जाता है कि उसकी नेचर क्या है, पूछने का तरीका क्या है इस डिपार्टमेंट का, क्वेश्चनों को किस टॉपिक में से कैसे पूछता है बार बार। एक थॉट तो आनी चाहिए आपके। अरे आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, यदि पहले से आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हो कि वो व्यक्ति ऐसी स्वभाव का है, ऐसा है, उससे ऐसे बात करेंगे तो वो बुरा मानेगा या अच्छा मानेगा, तो एक क्लियरिटी आपके दिमाग में हो जाएगी, तो कार्य ज्यादा ठीक होगा। वही सेम इसकी कंडीशन है, आपके डिपार्टमेंट के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि पुराने पैटर्न पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, आपके पूछता रहता है आपके। तो बायोलॉजी से कई बार क्वेश्चन आ गया मित्रों आपके कि बायोलॉजी शब्द के प्रतिपादक कौन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो लेमार्क और कौन है आपके, ट्रेवीरेनस। तो बायोलॉजी शब्द मित्रों किसने दिया था सर्वप्रथम, तो लेमार्क व ट्रेवीरेनस ने दिया था। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है मित्रों, लेमार्क व ट्रेवीरेनस ने दिया है बायोलॉजी शब्द मित्रों। अब बात ये आती है कि ये जो जंतु हैं, इन जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, इन जंतुओं का अध्ययन मित्रों विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, उस शाखा का नाम क्या है, तो जंतु विज्ञान। तो कोई खास नहीं है, क्या जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको क्या कहोगे आप, जंतु विज्ञान, या ऐसा कह देते हो कि आप जूलॉजी कहोगे आप। और वनस्पति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको क्या कहोगे आप लोग, वनस्पति विज्ञान कहोगे। उसको क्या नाम दोगे आप लोग, वनस्पति विज्ञान नाम दे दोगे। तो वनस्पति का अध्ययन जिसमें किया जाएगा उसको आप लोग क्या कह दोगे, वनस्पति विज्ञान कह दोगे। जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, बॉटनी कह देते हो इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कह देते हो आप लोग, बॉटनी कह देते हो। अब बात आती है कि ये जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान या जिसको आप लोग जूलॉजी कह रहे हो, इस जूलॉजी के जनक किसको माना जाता है, जूलॉजी का जनक किसको माना जाता है मित्रों, तो जूलॉजी का जनक किसको माना जाता है मित्रों, जूलॉजी का जनक किसको माना जाता है, तो किसको माना जाता है मित्रों, अरस्तु को। किसको माना जाता है मित्रों, अरस्तु को। जूलॉजी का जनक किसको कहा जाएगा, अरस्तु को कहा जाएगा मित्रों। तो जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है मित्रों, तो जूलॉजी का जनक हो जाएगा आपके अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन है आपके, अरस्तु है, अरस्तु। जूलॉजी का जनक अरस्तु हो गया, बायोलॉजी का जनक अरस्तु हो गया, विज्ञान का जनक अरस्तु हो गया मित्रों। अब बात आती है कि ये जो बॉटनी है इसका जनक कौन है मित्रों, तो बॉटनी का जो जनक है, जो प्रतिपादक है मित्रों, वो कौन है, तो इस बॉटनी का जनक है मित्रों थियोफ्रस्टस। कौन है, थियोफ्रस्टस। तो बॉटनी का जनक कौन है मित्रों, थियोफ्रस्टस है। तो बॉटनी का जनक कौन हो गया, थियोफ्रस्टस हो गया। जंतु विज्ञान का जनक कौन हो गया मित्रों, अरस्तु हो गया। बायोलॉजी का जनक कौन हो गया, अरस्तु हो गया मित्रों। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने दिया था। ये थोड़ा सा सजीव का एक प्रारूप आपके लिए बताया मैंने।
इसी तरह से हम लोग एक छोटा सा प्रतिरूप किसका देखते हैं, निर्जीव का। फिर हम लोग ये किस तरह से भोजन बनाते हैं, युगलीना क्या है, युगलीना को क्यों अबाधिक रूप में बीच में रख दिया, मतलब सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कह दिया, इसको जंतु और वनस्पति की क्या मान लिया आपने, योजक कड़ी मान लिया, ऐसा क्या था इसमें। इन पर हम लोग एक एक चीज पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं मित्रों, एक एक चीज पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग कि निर्जीव की जब बात की जाए, किसकी, निर्जीव की, तो निर्जीव से जब हम लोग बात करते हैं निर्जीव के बारे में, तो अभी आप लोगों ने देखा कि ब्रीथिंग की क्रिया निर्जीव में नहीं पाई जाती है, निर्जीव में ब्रीथिंग की क्रिया नहीं पाई जाती है। अब ये जो निर्जीव है, अब निर्जीव में दोनों ही चीजें आपके, कुछ रासायनिक पदार्थ भी आते हैं तो कुछ भौतिक पदार्थ भी आते हैं, ऐसा कह सकते हो आप लोग। इसमें भौतिक पदार्थ भी आते हैं, जैसे टेबल कुर्सी आप लोगों की क्लास में रखी हुई है, टेबल कुर्सी, ये सब क्या है, भौतिक पदार्थ ही तो भौतिक पदार्थ भी आते हैं आपके, और रासायनिक पदार्थ भी आते हैं मित्रों, रासायनिक पदार्थ। अब मित्रों भौतिक पदार्थों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, भौतिक पदार्थों का अध्ययन मित्रों विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा, उस भौतिक पदार्थ का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, भौतिक विज्ञान। क्या कहा जाएगा, भौतिक विज्ञान कहा जाएगा मित्रों। इंग्लिश में आप लोग क्या बोल देते हो, फिजिक्स बोल देते हो, इंग्लिश में आप लोग क्या बोल देते हो मित्रों, फिजिक्स बोल देते हो। वैसे फिजिक्स की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है, फ्यूजिस से। फिजिक्स की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, तो फिजिक्स की जो उत्पत्ति है वो हुई है आपके, जो फिजिक्स है, ये जो फिजिक्स है, इस फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस से। कौन से शब्द से, फ्यूजिस से हुई है मित्रों। और फ्यूजिस का अर्थ है, फ्यूजिस का अर्थ क्या है मित्रों, प्रकृति, नेचर। फ्यूजिस का अर्थ नेचर है मित्रों। तो भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, फ्यूजिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है आपके, प्रकृति या नेचर है मित्रों। रासायनिक पदार्थों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कहा जाएगा मित्रों। और रसायन विज्ञान, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या कह रहे हो, केमिस्ट्री, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोल रहे हो, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बोल रहे हो। ये जो केमिस्ट्री जो शब्द है, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है कीमिया से। केमिस्ट्री जो शब्द आप पढ़ रहे हो, इस शब्द की उत्पत्ति मित्रों किससे हुई है, कीमिया शब्द से हुई है मित्रों। और ये जो कीमिया शब्द है, इस कीमिया शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ किससे है, काला पदार्थ। कीमिया शब्द का अर्थ किससे है मित्रों, काला पदार्थ। तो इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है मित्रों। इसकी उत्पत्ति फ्यूजस से हुई है, इसकी उत्पत्ति फ्यूजस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है प्रकृति। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है जिसका अर्थ है काला पदार्थ। लेकिन ऐसा, इस केमिस्ट्री में से यदि आप लोगों से पूछा जाए कि केमिस्ट्री के, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के जनक कौन है, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के जनक कौन है, केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांच, उनका हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचों का। अभी कॉमन रूप से देखते हैं हम लोग कि जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के जनक या फादर किसको कहा जाता है, तो केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं मित्रों आपके लिवासिए। केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है मित्रों, लिवासिए को कहा जाता है केमिस्ट्री का जनक। तो केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, लिवासिए को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो भौतिक विज्ञान का यदि आपसे जनक पूछा जाता है तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भौतिक विज्ञान के जनक कौन है आपके। तो भौतिक विज्ञान का यदि जनक आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा सर आइजक न्यूटन।
सर आइजैक न्यूटन। कौन है मित्रों? सर आइजैक न्यूटन। अरे आप तो न्यूटन ध्यान रख लेना, पूरे नामों को मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रिटर्न पेपर नहीं है, मल्टीपल चॉइसिंग पेपर आते हैं एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में मल्टीपल चॉइसिंग पेपर हैं जनरल वाले, इसलिए आप का काम चल जाएगा। आगे पीछे से कोई चीज पकड़ में आ जाएगी, उससे काम चल जाएगा आपका। थोड़ा सा स्मार्ट बनो कार्य करने में, एक तरह से डंकी वर्किंग नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए कि कैसे चतुराई से चीज को एग्जाम हॉल तक पहुंचाया जा सकता है मित्रों। क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है, हमारा जो गोल है वो क्या है? एग्जाम फाइट करना, एग्जाम तोड़ना, एग्जाम को फाइट करना ही हमारा मेन उद्देश्य है आपके, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो जनक कौन है आपके? सर आइजैक न्यूटन इसके जनक हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है इन जनकों को लेकर। कैसा मित्रों? देखो, यदि आपसे पूछा जाए, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किस तरह का क्वेश्चन और थोड़ा सा यहां से निकल सकता है इन जनकों को लेकर के, तो मित्रों इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से इन जनकों को लेकर के निकल सकता है। देखो किस तरह का निकल सकता है, इन जनकों से लेकर के क्वेश्चन और निकल सकते हैं दो टाइप के। आपसे पूछा जा सकता है मित्रों कि इनिशिएंट फिजिक्स है, जो मतलब 1900 से पहले की जो फिजिक्स है, जिसे चिर सम्मत भौतिकी के नाम से जानते हैं आप लोग। किसके नाम से जानते हैं? चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी के नाम से जानते हैं जिसको आप लोग, चिर सम्मत भौतिकी। यदि आप लोगों से कहा जाए कि चिर सम्मत भौतिकी के जनक कौन है, जब तो आंसर क्या हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन ही हो जाएगा। देखो भौतिक विज्ञान के जनक कौन, डायरेक्ट पूछता है तो आंसर न्यूटन। चिर सम्मत भौतिकी कौन, तो न्यूटन हो जाएगा। लेकिन इसी में आपसे यदि पूछ लेता है आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी के जनक यदि आप लोगों से पूछे जाते हैं तो कौन होंगे? बताओ। अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है आपके? अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है आपके? अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो कौन है मित्रों? अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो देखो रासायनिक विज्ञान के कौन हो गए? लेवासी हो गए मित्रों। फिजिक्स के कौन हो गए? न्यूटन हो गए मित्रों। फिजिक्स में यदि वो इनिशिएंट फिजिक्स का पूछता है आपके 1900 से पहले की का, चिर सम्मत की का पूछता है तो न्यूटन हो जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स का पूछता है अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे मित्रों। और ये लेवासी हैं मित्रों। रासायनिक विज्ञान के कौन है? लेवासी हैं मित्रों। तो ये आपको कुछ जनकों के बारे में बताया मित्रों मैंने। कुछ किसके बारे में था? जनकों के बारे में था मित्रों, जिसको 2 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं मित्रों। देखो साइंसिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जानना। और इसके जनक कौन है आपके? अरस्तु हैं। सजीव और निर्जीव दो हैं। सजीव जगत और निर्जीव जगत के मध्य की योजक कड़ी क्या बताई थी आपको? विषाणु बताई मित्रों। सजीव श्वास लेने में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, त्यागते कौन सी हैं? CO2 त्यागते हैं मित्रों। CO2 त्यागते हैं। फिर बताया था कि सजीव में क्या जंतु भी आएंगे और क्या आएंगे? पादप भी आएंगे। जंतु श्वास लेने में O2 ग्रहण करते हैं, CO2 त्यागते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी चलती है इनमें, श्वास की भी चलती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। तो यहां ग्रहण कौन सी करते हैं? O2। त्यागते कौन सी हैं? CO2। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण कौन सी करते हैं? CO2। त्यागते कौन सी हैं? O2 त्यागते हैं। ये बताया मित्रों। फिर आपको मैंने बताया था कि जो सजीव हैं बायोलॉजी, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाएगा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया है मित्रों। जंतु और वनस्पति दोनों हो गए। वनस्पति का अध्ययन, वो जंतुओं का अध्ययन, जंतु विज्ञान, जनक कौन? अरस्तु। वनस्पति का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जनक कौन? थियोफ्रस्टस मित्रों। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान या जंतु जगत और वनस्पति जगत है, उसकी योजक कड़ी किसको कहा जाता है मित्रों? युगलिना को कहा जाता है मित्रों। फिर मैंने आपको बताया था कि निर्जीव, भौतिक पदार्थ और रासायनिक। तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हो गए, रासायनिक विज्ञान के जनक कौन हो गए मित्रों? लेवासी हो गए मित्रों। तो ये मित्रों आज का क्लास का सेशन था मित्रों। आगे आप लोग इसी तरह से आप लोगों को कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी। आप ऐप पे जाइए, दर्पण क्लासेस के नाम से मित्रों ऐप है आपके। उस दर्पण क्लासेस जब ऐप पर आप लोग जाओगे
दर्पण क्लासेज जो ऐप है, इस तरह से मित्रों प्ले स्टोर पर जो दर्पण क्लासेज ऐप है, प्ले स्टोर पर दर्पण क्लासेज करौली के नाम से है मित्रों। किसके नाम से है मित्रों? करौली के नाम से है मित्रों। करौली साथ में ही रहेगी मित्रों, इसका ध्यान रखना। ये साथ में जुड़ी हुई है, दर्पण क्लासेज करौली। जैसे ही आप करौली डालोगे एक ही ऐप आएगा, दर्पण क्लासेज करौली, जो दर्पण का ऐप है। तो इसलिए आपको कौन सा शब्द देखना है? दर्पण क्लासेज करौली वाला। जैसे ही आप दर्पण क्लासेज करौली डालोगे प्ले स्टोर पे आपको ऐप अवेलेबल हो जाएगा मित्रों। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है मित्रों, ऐप भी है इसी नाम से मित्रों। वहां आपको रेगुलर क्लासें निःशुल्क उपलब्ध होती रहेंगी मित्रों। इसलिए मित्रों अपने मित्रों के लिए, यार दोस्तों के लिए, परिवारजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें मित्रों, और उनकी सफलता में आपकी अपनी दर्पण क्लासेज भी भूमिका निभा सके। आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक्स।